हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिलेक्शन पुल। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट में क्लोज टेस्ट के सीरीज में एक और क्लोज टेस्ट, जो कि अभी तक हम लोग CHSL के पूछे गए सारे क्लोज टेस्ट कर रहे थे। नाउ वी विल डू आस्क्ड इन SSC CPO इन 2024। आज हम लोग CPO में पूछे गए 2024 के क्लोज टेस्ट को करेंगे। एकदम रिसेंट एग्ज़ाम आपका हुआ है CPO का 2024 का, उसको हम करेंगे और हम देखेंगे कि CPO में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कैसे हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। CPO हो, CGL हो, CHSL हो, स्टेनो हो, MTS हो, इवन SSC GD, इन सब के क्वेश्चन एक दूसरे के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कभी CPO का क्वेश्चन CGL में बन जाएगा। एंड आई विल टेल यू एंड आई विल शो यू ऑल्सो कि कैसे एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर में तो अलग अलग शिफ्ट में आया है, सेम डिक्टो क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि कल का क्लोज टेस्ट जब मैं लाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि सेम क्वेश्चन CHSL के 3 में मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया, वही सेम क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में भी आया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ SSC। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू, आप इसको पहले पढ़िए। क्लोज टेस्ट पढ़ने का क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। वी विल नॉट यूज जादू, हम जादू का यूज नहीं करेंगे, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग का यूज नहीं करेंगे। हम अपनी वोकैब और ग्रामर की नॉलेज को बिल्ड करेंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए पढ़िए। चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट फेज इन अ पर्सन्स लाइफ। अच्छा, इससे पढ़ने से क्या पता चलेगा? इससे पढ़ने से ये पता चलेगा कि हमारा जो क्लोज टेस्ट है, जो पैसेज है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर हमें ये पता चल जाए ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हमें क्लोज टेस्ट करने में बहुत ही आसानी होगी, हम ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यही एक अच्छा फैक्टर है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएं, तो बहुत ही आसानी से हम ऑप्शंस को सही करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, पढ़िए। चाइल्डहुड is an important phase in a person's life. Children are free from worries, tension, and stress, so they lead a very life. This is the only reason they create golden and beautiful memories during the period of which are in their adulthood. It is responsibility of parents and guardians to shape the future of child as a very are can drift in any direction. If they have made any mistake, we should them instead of misbehaving with them how we have behaved with them. We will on their mind, which will reflect in later stage. Got my point? कहना चाह रहा है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे नहीं मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो चाइल्डहुड फेज होता है, जो बचपन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे वरीज फ्री होते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है, और यही वो वजह है कि उनका जो बचपन है वो जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें याद रहता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। आइए इसके क्वेश्चंस को वेरी डिटेल्स ऑप्शंस को देखते हैं। तो हियर इज योर क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर ऑप्शन। चलिए पढ़िए, क्या लिखा गया है? लिखा गया है चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट फेज इन अ पर्सन लाइफ. Children
चिल्ड्रेन, एक मिनट, ठीक है। चाइल्डहुड इज एन इम्पोर्टेंट फेज इन अ पर्सन लाइफ। चिल्ड्रेन आर फ्री फ्रॉम वरीज, टेंशन एंड स्ट्रेस। जो बच्चे होते हैं वो टेंशन फ्री होते हैं, वो वरीज फ्री होते हैं, वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। आफ्टर देखिए क्या लिखा हुआ है, दे लेड, है ना, दे लेड अ वेरी लाइफ। ठीक है, अब हमें इसमें से देखना है कि बच्चे टेंशन फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो वो कैसी लाइफ जीते हैं, स्ट्रेसफुल। कैसी लाइफ जीते हैं, स्ट्रेसफुल, इट मीन ये गलत है। केयरफुल एंड कॉशियस, केयरफुल और कॉशियस जो होता है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, केयरफुल यानी सतर्क रहना, सावधान रहना, कॉशियस यानी सतर्क रहना, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। अगर कॉशियस हो सकता है तो केयरफुल भी हो सकता है ना। अगर कॉशियस हो सकता है तो केयरफुल भी हो सकता है। इट मीन ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। और हमारा पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वरीज फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, इसलिए वो कैसी लाइफ जीते हैं, वो केयर फ्री लाइफ जीते हैं। कैसी लाइफ जीते हैं, केयर फ्री। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, वो इस तरीके की लाइफ जीते हैं कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये है आपका क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा करूं, ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पढ़ना है। देखिए, दिस इज द ओनली रीजन, यही एक रीजन है, दे क्रिएट अ गोल्डन एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यही एक रीजन है। कौन सा रीजन है, कि वो केयर फ्री लाइफ जीते हैं, और यही एक रीजन है कि वो एक अच्छी गोल्डन और ब्यूटीफुल मेमोरीज को बना सकते हैं, क्रिएट करते हैं, विच आर इन देयर अडल्टहुड। जो क्या करता है, जो उनके एडल्टहुड को, यानी हमारा जो बचपन है, कभी कभी हम अपने बचपन की बातें सोच के हंसते हैं, है ना। यानी कभी कभी अगर हम बहुत परेशान रहते हैं तो सोचते हैं काश बचपन ही होता, तो इतनी इतनी ज़्यादा टेंशन ना होती, ना नौकरी की टेंशन, ना किसी बात की टेंशन, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने एडल्टहुड को ब्लॉक करते हैं। नहीं, इसमें यानी देखिए, अब देखिए, आप ये समझिए कि पूरा पैसेज पॉजिटिव कॉन्टेस्ट है और ये ऑप्शन आपका नेगेटिव कॉन्टेस्ट है ना। आई वॉन्ट से अगेन कि पैसेज का कॉन्टेस्ट ही हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। अब आप देखिए, पैसेज पूरा पॉजिटिव बात कह रहा है कि बच्चे केयर फ्री होते हैं, बच्चे स्ट्रेस फ्री होते हैं, और बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, वो केयर फ्री लाइफ जीते हैं, इसलिए वो अपने एडल्टहुड को अच्छा बना सकते हैं, है ना। लेकिन ये कह रहा है ब्लॉक्ड कर सकते हैं, इट मीन ये निगेटिव वर्ड है, बिना सोचे हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट। डम्प्ड, इट्स आल्सो नेगेटिव वर्ड। निग्लेक्ट, इट्स आल्सो नेगेटिव वर्ड। यानी ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, हम इसको तीनों को आसानी से निग्लेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बट आई नो दैट कि ये सारे निगेटिव वर्ड हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। करेक्ट, गॉट माय पॉइंट। ऑलवेज क्लोज टेस्ट पढ़ने का, पैसेज पढ़ने का यही रीज़न होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है। उस हिसाब से हम इसके ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्लोज टेस्ट करने का।
ठीक है। इससे आप क्लोज टेस्ट बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, एक्यूरेट आंसर होगा आपका। चलिए अब देख लेते हैं, चेरिश्ड करते हैं, यानी ये जो बच्चे होते हैं इनके जो गोल्डन मेमोरीज होती है ये एडल्टहुड को चेरिश करती है ना, खुश करती है। कभी कभी सोच के कितनी भी टेंशन हो आदमी मुस्कुरा देता है ना। चलिए नेक्स्ट इज ये है आपका नेक्स्ट। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है, आई मस्ट वांट कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, हाँ चलिए पढ़िए। आप कहाँ से पढ़ना है भाई? हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन तक कर लिया है। हाँ, अडल्टहुड। It is the responsibility of the parents and guardians to save the future of the child is very। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, गार्जियन की, कि बच्चों के फ्यूचर को सेव करें, है ना। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जाओ नहीं पढ़ रहा है तो अपना देखेगा, ऐसा नहीं। ऐसा हम कब कह सकते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाए, है ना, 18-19 ईयर्स का हो जाता है, ऑलमोस्ट 20-21-22-23 का हो जाता है, तब भी कभी कभी बच्चों को सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बच्चे को ऐसे पेरेंट्स और गार्जियंस ऐसे नहीं छोड़ सकते कि अगर नहीं पढ़ेगा तो ये अपना भविष्य खुद देखेगा, नेवर। हमें क्या करना है? बच्चों को उनके फ्यूचर्स को क्या करना है? सेव देना है ना, एक आकार देना है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ही इज वेरी कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। अच्छा देखिए वो क्या कह रहा है, बच्चे बहुत ही मैच्योर होते हैं। अगर बच्चे मैच्योर होते तो सेब देने की क्या जरूरत होती। और देखिए आगे क्या कह रहा है, ही इज वेरी, वो ऐसे होते हैं, एंड कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, और वो किसी भी डायरेक्शन में बह सकते हैं। ड्रिफ्ट की हिंदी क्या होती है? बहना, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो बताइए अगर बच्चा मैच्योर होता तो किसी भी डायरेक्शन में बह जाता या उसे सेब देने की जरूरत होती नहीं। इट मीन ये तो नहीं होगा, है ना। क्राफ्टी, बच्चा चालाक है, ये कनिंग होता है। क्राफ्टी मीन्स चालाक नहीं, धूर्त, है ना, कनिंग होता है। इट मीन कुछ लोग होते हैं अपने लाइफ में वो चापलूस टाइप के, तो वो ये होता है। तो बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बच्चे तो वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। गिल्टी नहीं, अगेन निगेटिव वर्ड्स, लेकिन हमारा क्लोज टेस्ट वेरी पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी क्या कहना चाहता है, बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं, इसलिए गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें एक अच्छा सेव दे, एक अच्छा फ्यूचर दे। ही इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत मासूम होते हैं। एंड कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में बह सकते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। अगला नेक्स्ट है आपका चलिए छोटा ही होगा, टुमारो आई विल से समथिंग डू फॉर इट। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग तीसरा तक कर चुके हैं। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में बह सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ दे हैव मेड एनी मिस्टेक, अगर बच्चा कोई गलती कर दे। ठीक है, जनरली बच्चे ही गलती करते हैं, मतलब गलती तो सबसे होती है, बच्चे गलती ज़्यादा करते हैं, वी कैन से दिस। अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो वी शुड देम
इंस्टीड ऑफ मिसबिहेव, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिजाइन करना चाहिए? नहीं। बच्चा अगर गलती कर दे तो हमें डिजाइन करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। हमें क्रिएट करना चाहिए? नहीं। हमें डैमेज करना चाहिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए? अगर कभी कोई बच्चा गलती कर दे, वी शुड रेक्टिफाई, हमें उसको सुधारना चाहिए। इंस्टीड ऑफ मिसबिहेविंग दिस, उनके साथ बिना किसी बजाय, इंस्टीड ऑफ बजाय उनके साथ मिसबिहेव करने के, है ना। अगर बच्चा गलती कर दे तो कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चों को मारते पीटते हैं और तरीके से टॉर्चर करते हैं, तो हमें ये करने के बजाय उनके गलतियों को सुधारना चाहिए। वी शुड रेक्टिफाई देम, हमें उन्हें सुधारना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये है आपका लास्ट ऑप्शन। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्लोज टेस्ट कैसा लगा, और ये जो तरीका है ये आपको कैसा लगा, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है जिससे आप बिना किसी जादू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जब आप बिना किसी जादू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, जब आप बिना किसी जादू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस मेरा आंसर सही है, मुझे किसी भी बात की कोई डर नहीं है। और कभी कभी होता क्या है, जब आप जादू करके आएंगे तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, आप खुद डाउटफुल रहेंगे कि पता नहीं मैं करके तो आया हूँ, मैं करके तो आई हूँ, बट सही है या गलत आई डोंट नो, है ना। इसलिए जादू के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमें क्लोज टेस्ट की समरी अपने माइंड में रखनी है। एंड अगेन बहुत हिंदी करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक छोटी समरी अपने माइंड में रखनी है और अपने वोकैब और ग्रामर के नॉलेज से उसे करना है। और प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हम जब भी क्लोज टेस्ट कराते हैं एक एक ऑप्शंस को बताते हैं, कहाँ कौन से ग्रामर का कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी बताते हैं, कौन सा वोकैब लग रहा है वो भी बताते हैं। एक क्लोज टेस्ट में कितने क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड हैं, कितने क्वेश्चन वोकैब बेस्ड हैं, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, मिसबिहेविंग देम, हाँ, हाउ वी हैव बिहेव्ड विद देम वी विल ऑन देयर माइंड, है ना। हम बच्चों के साथ कैसा बिहेव करेंगे वो चीज़ें क्या होंगी उनके माइंड में, विच विल रिफ्लेक्ट इन लेटर स्टेज, जो बात के समय में क्या होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, अब वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ना। जैसे क्या लिखा हुआ देखिए, कह रहा है कि हाउ वी बिहेव्ड विद देम, जैसा हम उनके साथ बिहेव करेंगे चीज़ें क्या हो जाएंगी, कलर्ड हो जाएंगी, नहीं। ब्लीच्ड हो जाएंगी, नहीं। पब्लिश्ड हो जाएंगी, नहीं। पब्लिश तो किताबें होती हैं, ब्लीच आप लोग जानते हैं, कलर भी आप लोग जानते हैं। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि हम बच्चों को, अगर बच्चे कोई गलती कर दे तो उन्हें डांटने के बजाय हमें रेक्टिफाई करना चाहिए और हमारा बिहेव उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, है ना। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं घर में, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो वो उनके बिहेव के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो अगर जिस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। और जिस घर में विनम्रता सिखाई जाती है, जिस मतलब गार्जियन जैसा होता है बच्चे वैसे ही होते हैं। तो हमारा बिहेव बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को
आगे उसके लेटर स्टेज में, यानी जब वो बड़ा होगा उस स्टेज में वो कैसा होगा, ये हमारे बिहेव पे डिपेंड होता है। ये हमारा बिहेव जैसा रहेगा वैसा बच्चे का भी बिहेव होगा। तो यानी हाउ वी हैव बिहेव्ड विद देम, हम कैसा उनके साथ बिहेव करते हैं, विल बी इम्प्रिंटेड ऑन देयर माइंड्स, ये उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, विच विल रिफ्लेक्ट इन लेटर स्टेज, जो कि उनके बाद के समय में ये क्या होगा, दिखेगा। तो योर क्लोज टेस्ट इज कंप्लीटेड। अब आपको बताना है कि आपको क्लोज टेस्ट कैसा लगा, चीज़ें कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम अगेन सेइंग टू यू गाइज कि हम आपको पूरा क्लोज टेस्ट, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CHSL का हो, CPO का हो, MTS का हो, सारे क्लोज टेस्ट हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, क्लोज टेस्ट ही नहीं, पूरा आपको PQRS, ये सारी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिस की पूरी चीज़ें हम आपको कराएंगे इसी चैनल पे, और बहुत ही डिटेल्स में कराएंगे, कोई जादू नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।